गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एफएम के बारे में डिस्कस किया था। तो वहाँ पर हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि कैरियर की जो आवृत्ति होती है मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन कैरियर का आयाम और फेज दोनों क्या रखा जाता है, नियत रखा जाता है। उसके बाद हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि यदि एफएम ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है, एफएम का जो प्रसारण होता है उस समय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन 75 किलो हर्ट्ज होता है और एफएम के लिए हम गार्ड बैंड 25 किलो हर्ट्ज प्रयोग करते हैं। उसके बेस पर हमने एफएम की जो टोटल बैंडविड्थ थी उसकी गणना कर ली थी। इस क्लास में हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बेस पर एफएम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला होगा नैरो बैंड एफएम, दूसरा होगा वाइड बैंड एफएम। सबसे पहले हम बात करेंगे नैरो बैंड एफएम की, उसके बाद में डिस्कस करेंगे वाइड बैंड एफएम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एफएम। ठीक है, टाइप्स ऑफ एफएम। टाइप्स ऑफ एफएम। ठीक है, अब देखिए एफएम को वर्गीकृत किसके बेस पे किया गया, यानी क्लासिफाई किसके बेस पे किया गया, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बेस पे। तो हम क्या लिखेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स के आधार पर एफएम को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, 2 भागों में। ठीक है, पहला है आपका नैरो बैंड एफएम, ठीक है, और दूसरा है आपका वाइड बैंड एफएम। ठीक है, तो यहां पर नोट कर सकते हो नैरो बैंड एफएम। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वाइड बैंड एफएम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नैरो बैंड एफएम की। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए नैरो बैंड एफएम। ठीक है, नैरो बैंड। तो ध्यान में रखना है कि नैरो बैंड एफएम के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान यूनिटी इकाई से कम होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि नैरो बैंड एफएम में जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है बीटा, उसका मान हमेशा क्या होगा, इकाई से कम होगा। पिछली क्लास में हमने जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल एस ऑफ टी एफएम था उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए सी कोश फेज में क्या लिखेंगे, 2 पाई
एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी होता है। ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है कि जो नैरो बैंड एफएम होता है, क्या नैरो बैंड एफएम होता है, उसका लोअर साइड बैंड होता है वो कैरियर और अपर साइड बैंड से 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है। तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे हम, नैरो बैंड एफएम का लोअर साइड बैंड, ठीक है, ध्यान में रखना है, नैरो बैंड एफएम का लोअर साइड बैंड कैरियर तथा अपर साइड बैंड से 180 डिग्री फेज शिफ्ट रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है कि जो नैरो बैंड एफएम है उसमें क्या है, उसका लोअर साइड बैंड होता है वो कैरियर और अपर साइड बैंड से 180 डिग्री क्या रहता है, फेज शिफ्टेड रहता है। यानी कहने का मतलब कैरियर और अपर साइड बैंड है वो सेम क्या होंगे, डायरेक्शन में होंगे, या दोनों के मध्य जो फेज शिफ्ट होगा 0 डिग्री, जबकि लोअर साइड बैंड इन दोनों से क्या रखेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रदान कराएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि जो नैरो बैंड एफएम होता है वो एएम से भी यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट रखता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, नैरो बैंड एफएम का लोअर साइड बैंड एएम से भी 180 डिग्री फेज शिफ्ट रखता है। लेकिन ध्यान में ये बात रखना है कि नैरो बैंड एफएम और जो आपका एएम मॉड्यूलेशन है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम होता है यानी एम्पलीट्यूड होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि नैरो बैंड एफएम तथा एएम का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सेम रहता है तथा मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी सेम होती है। क्या होती है, सेम होती है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि नैरो बैंड एफएम तथा एएम है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम सेम रहेगा और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। याद कीजिए कि एएम होता था, एएम उसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स थी उसे हम म्यू से प्रदर्शित करते थे, ठीक है। जबकि नैरो बैंड एफएम है उसमें जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो क्या होती है, बीटा होती है। क्या होती है,
बीटा होती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां से आपको पता चल गया कि नैरो बैंड एफएम और एएम है, दोनों ही क्या है, सेम विशेषताएं रखते हैं। इसलिए इन दोनों में समानता होने के कारण नैरो बैंड एफएम का प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नैरो बैंड एफएम तथा एएम में समानता होने के कारण नैरो बैंड एफएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या है, प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक केस है उनमें क्या है, नैरो बैंड एफएम का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, कुछ स्पेशल केस में ही नैरो बैंड एफएम का प्रयोग होता है, जो निम्न है। ठीक है, यदि हम सबसे पहले बात करें किस में किया जाता है, सबसे पहला प्रयोग किया जाता है इसका वेदर रिपोर्ट में, यानी मौसम की जानकारी में के लिए। ठीक है, क्या लिखेंगे, वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी में इसका प्रयोग किया जाता है, नैरो बैंड एफएम का। सेकंड ध्यान में रखना है कि जो रेडियो टैक्सी होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो टैक्सी। ठीक है, और थर्ड इसका किया जाता है वॉकी टॉकी में, किसमें, वॉकी टॉकी में। और जो फोर्थ इसका जो यूज किया जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन में किया जाता है, मोबाइल कम्युनिकेशन। लेकिन वहां पर शर्त ये रहती है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन होना चाहिए 30 मेगा हर्ट्ज। इसके अलावा इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है। तो फिफ्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ एक केस है जहां पर इसका यूज किया जाता है, तो इन्हें आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि वेदर रिपोर्ट, रेडियो टैक्सी, वॉकी टॉकी, मोबाइल कम्युनिकेशन और एयरक्राफ्ट में। अब देखिए यहां पर जो हमने इक्वेशन लिखी है, यदि आप सभी जानते हैं कि इसे इक्वेशन नाम दे देता हूं ए। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूं, समीकरण ए से आप जानते हो चूंकि cos a प्लस b बराबर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें मैं इसे कोस मान लेता हूं, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एस ऑफ टी एफ एम बराबर ए सी, क्या आएगा, कोस 2 पाई एफ सी टी इंटू,
ठीक है, ए सी कोस बीटा क्या लिखोगे, ए सी कोस के ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या लिखोगे माइनस, फिर क्या है साइन में लिखना है तो क्या लिखोगे ए सी साइन 2 पाई एफ सी इंटू टी, फिर वापस से इंटू आ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक बार ऐसी आ चुका है। तो फिर वापस से क्या आ जाएगा साइन के ब्रैकेट में क्या आएगा बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं, माना बीटा क्या है, बहुत ही छोटा है किससे, इकाई से। ठीक है, तो यहां पर ये जो टर्म है, ठीक है, यहां पर ये जो टर्म है आपकी कौन सी, कोस बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी है, इसे मैंने मान लिया इकाई। क्यों कि बीटा का मान क्या है, इकाई से छोटा है। जब कोस का मान 0 हो जाता है तो कोस 0 का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। और यहां पर ये जो टर्म है साइन बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी है, इसे मैंने मान लिया बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी मान लिया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को रखोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एस ऑफ टी एफ एम। क्या रखोगे वैल्यू, ये यहां पे क्या है ए सी कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी, ये है, और ये हट गया यूनिटी है, ये यहां पे रखोगे तो क्या आएगा माइनस ए सी साइन 2 पाई एफ सी इंटू टी। ठीक है, फिर इस टर्म में से साइन हटाया हमने तो डॉट या मल्टीप्लाई बीटा साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं एक परिवर्तन करता हूं एफ एम में कि ए सी कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी, यहां पर मैं 2 से गुना कराता हूं और 2 से क्या दे देता हूं भाग, तो माइनस ए सी बीटा बटे 2, अंदर क्या लिखता हूं, ठीक है 2 साइन 2 पाई एफ सी इंटू टी, फिर इंटू में क्या है साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी रख दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इस वैल्यू को आगे अब देखिए वहां पर फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए साइन बी का, तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि चूंकि साइन 2 साइन ए साइन बी बराबर क्या होता है कोस ए माइनस बी, यही होता है फॉर्मूला, क्या होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस
ए प्लस क्या होता है, बी होता है। यही होता है फॉर्मूला। तो उसमें वैल्यू रखेंगे आप, तो एस ऑफ टी एफ एम मॉड्यूलेशन, फर्स्ट तो क्या रहेगा, सेम, क्योंकि कैरियर सिग्नल है, तो क्या है, ए सी कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी। फिर क्या है, बाहर माइनस है, ए सी बीटा बटे 2, तो क्या लिखोगे, माइनस है तो माइनस ही लिखोगे, बीटा ए सी बटे 2 कोस 2 पाई एफ सी माइनस क्या लिखोगे, एफ एम इंटू टी लिखोगे, एफ एम इंटू क्या लिखोगे, टी लिखोगे। ठीक है, फिर माइनस अंदर है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, क्या लिखोगे, बीटा ए सी बटे 2 क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई एफ सी प्लस में एफ एम इंटू टी। अब देखो ये क्या आ गया, एफ सी प्लस एफ एम अपर साइड बेंड, ये क्या आ गया, एफ सी माइनस एफ एम, ये क्या आ गया, लोअर साइड बेंड, और ये क्या आ गया आपका, कैरियर आ गया। ठीक है, तो जब आप इसका ग्राफ बनाते हो, क्या बनाते हो, ग्राफ बनाते हो, क्या बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो ग्राफ बनाओगे तो एस ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी में, टाइम को किस में चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी में, तो एफ एम। अब देखो यहां पर कैरियर का मान लेते हैं, कैरियर की फ्रीक्वेंसी एफ सी, और यहां पे मान लेते हैं अपर की, क्या है, एफ सी प्लस एफ एम, और यहां पे मान लेते हैं किसकी, लोअर साइड में, एफ सी माइनस एफ। अब देखो यहां पे अपर साइड बेंड है, उसका आयाम कितना है, बीटा ए सी बटे 2, तो ये इस वाली साइड में होगा। ठीक है, और जब आप टाइम को फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हो तो आयाम क्या हो जाता है, आधा, तो बीटा ए सी बटे 2 पहले से गुणा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4। कैरियर का कितना है, ए सी है, तो आधा हो जाएगा आयाम, तो क्या होगा, ए सी बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जो लोअर साइड बेंड है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, माइनस, यानी आपका जो कैरियर और अपर साइड बेंड है उससे कितना डिग्री फेज शिफ्ट करा रहा है, 180 डिग्री, तो ये किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसी प्रकार यदि आप लेफ्ट साइड में लोगे तो यहां पर ये भी क्या प्रदर्शित करेगा, आपके सिग्नल्स पर। ये तो किसका हो गया, आपका एस ऑफ टी एफ एम का, ये क्या है, नेगेटिव। अब यदि हम इसका मोड ले लेते हैं, तो मोड का मतलब क्या होता है कि यदि कोई संख्या नेगेटिव होती है और उसे मोड में लिया जाता है तो वो संख्या क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहां पर इस सिग्नल का हम मोड लेंगे। ठीक है, इस सिग्नल का मोड ले लेते हैं, एस ऑफ एफ ए एम, सॉरी एफ एम चल रहा है तो एफ एम। ठीक है, तो इसका मैंने मोड ले लिया, तो जो संख्या नेगेटिव में है वो किस में चली जाएगी, पॉजिटिव में चली जाएगी। ये संख्या किस में आ गई, बीटा ए सी बटे 4, ए सी बटे 2, और ये क्या है, बीटा ए सी बटे 4। ठीक है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो गया, मोड लेने से नैरो बैंड एफएम था, उसका जो लोअर साइड बैंड था वो किधर हो चुका है, 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो चुका है। तो यहां से अब आपको पता चल गया कि एस ऑफ एफ ए एम बराबर किसके है, एस ऑफ एफ किसके, नैरो बैंड एफएम के
बराबर है, नैरो बैंड एफएम के क्या है, बराबर है, जहां बीटा इक्वल टू किसके बराबर है, म्यू के बराबर है। ये क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ठीक है, अब देखो यदि हम इसके पावर की कैलकुलेशन करते हैं, इसकी पावर की गणना, ठीक है, तो पावर कैलकुलेशन किसकी गणना कर रहे हैं, पावर की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है टोटल पावर बराबर क्या होता है, कैरियर की पावर प्लस अपर साइड बैंड पावर प्लस लोअर साइड बैंड पावर, यही होता है। तो यहां से टोटल पावर आपका कैरियर की कितना है, AC² बटे 2R, ठीक है, प्लस यहां पे अपर साइड बैंड है तो इसकी क्या होती है, बीटा AC बटे 2, इसकी होल स्क्वायर बटे 2R होगा, प्लस इसका कितना होगा, माइनस बीटा AC बटे 2 की होल स्क्वायर बटे 2R। तो ये कितना हो गया, टोटल पावर बराबर AC² बटे 2R प्लस यहां पे क्या हो गया, बीटा स्क्वायर AC² बटे 8R प्लस यहां पे कितना होगा, बीटा स्क्वायर AC² बटे 8R। ठीक है, तो यहां से इसे कैलकुलेट करोगे तो PT बराबर, इसे PC लिख देता हूं, ठीक है, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी, इसकी टोटल पावर आ जाएगी, टोटल पावर। इसी प्रकार यदि साइड बैंड पावर की बात करें, साइड बैंड पावर, साइड बैंड पावर की बात करोगे तो यहां पर P साइड बैंड पावर बराबर बीटा स्क्वायर बटे 2 क्या होगा, PC होगा, सेम AM मॉड्यूलेशन के बराबर होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि जो नैरो बैंड FM है वो आपका सेम किसकी तरह होगा, ठीक है, किसकी तरह होगा, वो जो AM मॉड्यूलेशन है उसके समान होगा। अब यदि हम सिंगल टोन की दोनों में तुलना करते हैं तो आपको ये जो डिफरेंस है दोनों का और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, एक तरफ लिखिए सिंगल टोन AM, सिंगल टोन AM, ठीक है, दूसरी तरफ लिखिए नैरो बैंड F। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस देखिए क्या आता है। ठीक है, यहां पर जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होती थी वो क्या थी, म्यू इक्वल टू KA/AM, या आप क्या लिख सकते हो, AM बटे AC लिख सकते हो। ठीक है, जबकि यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, KF/AM बटे FM, फ्रीक्वेंसी मैसेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर म्यू का मान होता है वो 0 से 1 के मध्य होता है, जबकि नैरो बैंड FM होता है उसमें जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होती है बीटा का मान वो इकाई से क्या रहता है, हमेशा कम रहता है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देखिए इसमें कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है इसमें जो टोटल पावर आती है आपकी वो क्या आती है,
कैरियर की पावर पीसी ब्रैकेट में 1 प्लस क्या आता है, म्यू स्क्वायर बटे 2 आता है। ठीक है, लेकिन नैरो बैंड एफएम में क्या होता है, टोटल पावर बराबर कैरियर की पावर ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा स्क्वायर बटे 2 आता है। ठीक है, थर्ड डिफरेंस देखिए, साइड बैंड पावर तो क्या आती है, म्यू स्क्वायर बटे 2 इंटू पीसी, और यहां पर क्या आती है, तो जो साइड बैंड पावर है वो क्या होगी, बीटा स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या होता है, पीसी होता है। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट बात करें हम दक्षता की, तो दक्षता बराबर यहां पे क्या होता है, म्यू स्क्वायर बटे 2 प्लस म्यू स्क्वायर होता है, जबकि यहां पर जो आपकी दक्षता होगी वो क्या होगी, बीटा स्क्वायर बटे 2 प्लस बीटा स्क्वायर होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें करंट की, किसकी बात करें, करंट की, तो आई टोटल करंट बराबर आई सी अंडर द रूट 1 प्लस क्या होता है, म्यू स्क्वायर बटे 2 होता है, जबकि यहां पर जो टोटल करंट होता है वो क्या होता है, आई सी अंडर द रूट 1 प्लस बीटा स्क्वायर बटे 2 होता है। इसके अलावा इनका छठा पॉइंट एएम और नैरो बैंड एफएम, इन दोनों का नेक्स्ट पॉइंट देखें। तो इनकी जो बैंडविड्थ होती है बीटी बराबर क्या होती है, 2 FM होती थी, याद है 6 पॉइंट, और यहां पर भी क्या है, बैंडविड्थ बराबर 2 FM होता था। यानी कि इतने पॉइंट्स हमने देख लिए हैं 6, इन सब में केवल डिफरेंस किसका आ रहा है, केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का आ रहा है। यदि आपको ये पता है दोनों में अंतर, तो आसानी से जिसको एएम आ गया उसको एफएम आ जाएगा, और जिसको एफएम आता था वो एएम आसानी से कर सकता था। तो दोनों में डिफरेंस केवल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का ही है, और दोनों क्या है, गणितीय रूप से एक समान है। ठीक है, सातवां देखिए, एएम मॉड्यूलेशन में क्या होता था कि आपका जो कैरियर का आयाम होता है वो क्या होता है, परिवर्तित होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जबकि एफएम में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो परिवर्तित होती है, जबकि आपका आयाम होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा कि एएम सिग्नल है उसका जो जनरेशन है, जनरेशन, उसके लिए आपको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की आवश्यकता होती है, जबकि इसको जनरेट करने के लिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका छोटा सा और आसान सा टॉपिक था नैरो बैंड एफएम। तो नैरो बैंड एफएम के लिए हमेशा ध्यान में रखना है कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है उसका मान यूनिटी से कम होता है, और ये एएम के क्या होता है, समान होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वाइड बैंड एफएम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।